बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर कि फिर धनी का स्वरूप श्रृंगार हम निहार रहे हैं। आज बढ़ना है धनी जी की पाक की ओर। कलंगी दुगदुगी पगड़ी देख नीके फेर कर, बैठ खिलवत बीच में खोल रूह की नजर। मामती जी आह्वान कर रही हैं हम सब सखियों को, हम सब रूहों को कि बैठ खिलवत बीच में। अपनी सुरता को कहाँ रखना है? मूल मिलावे में धनी चरणों तले। खोल रूह की नजर, अपनी आत्मिक नजरों को खोल के धनी चरणों में बैठ जाएं। मूल मिलावा में स्वर्णिम कंचन रंग के सिंहासन पर युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजे हैं और वहां बैठ के निज नजरों से धनी की कलंगी दुगदुगी पगड़ी की शोभा को फेर फेर निखरे। पगड़ी की शोभा, पगड़ी पे एक लॉकेट एक मुकुट की शोभा आती है, इन स्थान पर वो दुगदुगी और दुगदुगी के ऊपर कलंगी की बैठ खिलवत बीच में। अब ये जो धनी के वस्त्र आभूषणों का वर्णन हो रहा है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि ये वर्णन किसी मनुष्य का, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे श्री राजी का वर्णन है। ये वस्त्र आभूषण उनके ही नूर का अंग है। ये वस्त्र भूखंड भात और है अर्श अंग का नूर, जो शोभा देत इन अंग को, सो क्यों आवे माही शोर। परम धाम के हम वस्त्रों की बात करते हैं, आभूषणों की बात करते हैं। आज जैसे हमने पाक की बात करनी है, तो ये सब अर्श अंग का नूर, धनी के ही अंगों का नूर है। दूसरे शब्दों में कहें, धनी का ही अंग का ही स्वरूप है। वहां पहनना उतारना नहीं, उनके अंग का, उनके नूर की ही शोभा है, जो पाक के रूप में झिलमिला रही है, जो जामे के रूप में झिलमिला रही है, या उनके हारों के रूप में उनका ही अंग। और क्या चीज ऐसी अर्श में जो शोभा देवी स्वरूप को। हक सरबर कछु न आवे, रू देखे विचार दिल। उपमा दी जाती है कि जैसे नीली अतलस की चरणिया, कि नीली अतलस का चरणिया। अभी पाक के वर्णन में आएगा कि अति सुंदर नखों की जड़ाव। हीरे मानिक की बात आती है, तो हीरा मानिक एक उपमा, एक शोभा समझाने के वास्ते। वहां पे सब धनी के अंग का नूर है, जो शोभायमान हो रहा है। और ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं जो इन स्वरूप को शोभा देवे। हक सरभर कछु ना आवे, शिराजी के समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता ना। ये देखिए, शोभा हक के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग। ये देखिए सुंदर साथ जी, शोभा हक के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग। ऐसी चीज कोई है नहीं जो शोभे इन अंग सा। उनके अंगों पे शोभायमान, जैसे आज पाक की शोभा देखनी है, हारों की शोभा हमने देखी, वस्तुओं की शोभा देखी, वो उनके अंग का ही नूर। सरल शब्दों में कहे तो वो उनका अंग ही है। जैसे हाथ पैर नाक अंग, तो ऐसी ये वस्त्र आभूषण भी उनका ही नूर का स्वरूप है, उनका ही अंग है। दिल की चाहना अनुसार अब ये श्रृंगार जो वर्णन आ रहा है कि महामती जी ने जिस पल उनके दर्शन किए, उस पल का ये श्रृंगार है। नहीं तो वहां तो एक पल में के 18वें हिस्से में रूह जैसा चाहती है वैसा श्रृंगार सन। तो उन श्रृंगार का वर्णन तो उस भाव से लेना है कि हम धनी के अंगों की शोभा को निरख रहे हैं। पाक, तो पाक क्या है? वो मेरे धनी का ही स्वरूप है।
धनी को कौन शोभायमान देगा? जो उनका ही अंग होगा, उनका ही नूर होगा। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हकी पीछ हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विद ए। सिर बाग बांधी चतुराई सो, शिरा जी बड़ी प्यार से चतुराई से पाग बांधते हैं। बांधना क्या भाव? कि उन्होंने दिल में लिया कि मुझे अपनी रूहों को रिझाना है, कि मैं किस तरह से अपनी रूहों को सुख दूं, कैसे उनको अपने स्वरूप में गर्क करूं, कैसे उनको इश्क में डुबोऊं। तो उन भाव को दिल में लेते ही, जिस भाव से वो पाग लेते हैं, उसी पल पाग वैसे ही बंधती हुई। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हकी पीछ हाथ में ले। और रूहों को रिझावन खाते धनी वो लीला करके भी दिखाते हैं, अपने नूरी हस्त कमलों से अति सुंदर पाग कैसे उनके पीछ हाथ में लपेट के पाग बांधते हुए, और दिल में एक ही भाव कि अपनी रूहों को मैं सुख दूं, रिझाऊं उनको। केश चुए भी भीगर, लिए जुगते पेश फिराए, पेच दिए तापर बहुविध, बांधी सारंगी बनाए। अब शिवराज जी के केश, उन केशों की शोभा का वर्णन तो तब होना कि जब पांव पलक वो शोभा वहीं रुक जाए। पल पल बढ़ती शोभा, कैसा नूर है उनमें, तेज है, सुगंधी है, नरमाई है। और शिराजी के कंधे अंग तक झूलते उनके वो घुंघराले केश, और सुगंधित द्रव्य से भीगे भीगे। मोहम्मद साहब को जब मेराज हुआ, जब वो वापिस पहुंचे, तो उनके यार दोस्तों ने पूछा कि आपने वहां क्या देखा। तो जब उन्होंने वर्णन किया उनके केशों का कि वहां केश भी है, हाँ, क्या उसमें तेल भी लगा हुआ है। क्वेश्चन तो यही क्यों आएंगे ना, तेल भी, हाँ, बहुत सुंदर, कैसी? कि उसमें सुगंधित इत्र हिना की महक आ रही है। और वो महक कैसे पता चली? कि वो जो पवन की वायु के झोंके आ रहे थे, उससे मुझे मालूम चला कि इत्र हिना की महक आ रही है। तो धनी के जो केश हैं, उनसे कितनी सुगंधी सुखों को लबरेश करती हुई। केश चूहे में भीगर, धनी के अति सुंदर केश खुशबू लिए, सुगंधी लिए, लिए जुगते पेश फिराए। और उन नूरी केशों के ऊपर बड़े प्यार से पाग के लपेट देना, पेच की पेच, कैसे बालों को संभालते हुए अपने कोमल हाथों से सिंधिया रंग की अति सुंदर पाग, पेश दिए तापर बहुविध, बांधी सारंगी बनाए। सारंगी नुमा लटकती पाग, कहने को पाग है लेकिन एक मुकुट की तरह शोभायमान होती हुई। उज्जवल हस्त कमल सो, कोमल नरम अतंत, बांधी हृदय विचार के, दो क्यों कर करूं सिफत। रूहों को रिझावन खातिर अपने हस्त कमलों से धनी पाक के पेच संभालते हुए। और उनके हस्त कमल कैसे हैं? उज्जवल हस्त कमल, अर्श के गौर वर्ण में लालिमा लिए अति उज्जवल, सुंदर सलूकी लिए शिराजी के हस्त कमल, उनके नखों की सलूकी, उनसे उठता तेज, अंगूठियों की सुंदर शोभा,
कलाई अंग में पहुंची कड़ा जगमगाता हुआ, और बाजू में उनका बाजू बंद। पिया के हाथों की चलवन के साथ साथ नखों की नूर की चलवन, अंगुलियों से उठती जोत झिलमिलाती हुई, और बाजू बंद के फुमक भी लहरा रहे हैं। उज्जवल हस कमल सो कोमल नरम अतन, कैसे कोमल है पिया जी के सलू के लिए हस कमल, और उन पे जामे की महीन महीन चुनटे, उनमें आई नक्काशी, उनका नूर भी झिलमिलाता हुआ, और उन नूर में भीगी भीगी पिया जी की पाक कैसे अति सोहनी हो रही है। बांधे हृदय विचार के दो क्यों कर करूं सिफत, और पिया जी पाक भी कि मेरी रूह को प्रसन्न करना है, उनको धाम के सुखों में डुबोना है। इस पाक में उनको लपेट में ऐसे बांधना है कि वो यहां से एक पल भी ना हट सके। तो रूह रिझावन खातिर धनी पाक बांध रहे हैं उस पाक की जोर, और दूसरी तरफ धनी जी के हस कमलों की, दोनों की सिफत का वर्णन कैसे करें। रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात नकस कटा, कई रंग नग जवेर झलके, बलि जाऊं बांधी जिन भाव। पाक की सुंदर शोभा का वर्णन धनी जी करवाते हुए कि पाक कैसी है। पाक का रंग लाल, उनमें जरी की तारों की कई बेलें, कई फूलों की नकाशी, पत्तियों की कई प्रकार के नकश और कटाव। रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात नकस कटाव, कई रंग नग जवेर छलके, बलि जाऊं बांधी जिन भाव। अर्श के उज्जवल लाल रंग की पाग, सिंधिया रंग की अति सुंदर पाग, और उनमें जरी का जराव, रेशम की जवाहरातों के एक उपमा देने के वास्ते बता रहे हैं कि शोभा कुछ वहां तक पहुंच सके कि उसमें जरी की कई फूल कई पत्तियां, और उनमें भी कई रंग नग झलकते हुए, कई प्रकार के रंगों के नग जवेर झिलमिला रहे हैं, और एक एक फूल एक एक पत्ती चेतन है। एक एक फूल एक एक पत्ती चेतन है। धनी जी जब पाक की लपेट बांध रहे हैं, एक बीच में आधा फूल दूसरे में पूरा होता हुआ, और जब वो फूल संपूर्ण होता है तो कैसे खिलकर सुगंधि बिखेर कर अपने वो पराग की किरणें, वो फूलों की पंखुड़ियों की बारिश, क्या अलौकिक समा। एक एक नग चेतन, उनकी केशों की हटखेलियां, केश भी मस्ती से भरे हुए, और पिया जी के कंधे अंग तक पीठ पर लहराते हुए, और उसके ऊपर पाक की सोनी शोभा। आशिक यही विचार ही तब यही में रहे लपटाए, अंदर हक बेचन से क्यों कर निकस्यो जाए। आशिक रूह
जब निज नैनों से आत्मिक दृष्टि से इन शोभा को देखती है तो इन शोभा में बंध सी जाती है, उन पेचों में उलझ जाती है, पाक के उन रंग के सौंदर्य में, उनमें आई फूल पत्तियों की नक्काशी में, और शिवराजी महाराज की शीश कमल पर विराजी है, शिवराजी के मुखार बिंद के सौंदर्य में, उनके नैनों की मस्ती में, उनके केशों के नूर में, अंदर हक बेचन से क्यों कर निकस्यो जाए। धनी अगर आपको खुद बांध के रखना चाहते हैं कि रूह मेरी आज पाक की शोभा देखे, इन पाक में गर्क हो जाए तो कैसे निकल सकती है रूह। ऊपर कलंगी लटकत छलकत है अति जोत, या को नूर आसमान में भरायो रहो उद्योग। पाक की सुंदर शोभा दुगदुगी, दुगदुगी के ऊपर कलंगी, और दुगदुगी कलंगी का जो समूह होता है इसी को सिरपेश नाम से संबोधित किया गया। ऊपर कलंगी लटकत, कलंगी की शोभा कैसे नूरी पर, एक एक पर में नगो किसी सुंदर झिलमिलाट, अनेकानेक रंगों से झिलमिलाते ये पर झलकत है अति जोर, या को नूर आसमान में भराए रहे उद्योग। मानो इनका नूर आसमान तक जा रहा है कि कलंगी की शोभा इतनी सुंदर कि रूह उसमें अटक जाती है। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झलझलाट, ये देखी अंतर आंखें खुले ये जो हीरे की कपाट। और ये है सारंगी नुमा पाक के ऊपर दुगदुगी, ये हुई दुगदुगी की शोभा, और दुगदुगी के ऊपर कलंगी। इन दोनों को मिला के बोलते हैं सिरपेज। ये देखिए गुम्मा जी के श्रृंगार में ये रहा सिरपेज, ये जैसे गुम्मा जी की ये देखिए सेवा में ये जो जगह है ये हुआ सिरपेज। ये हुए कर्णफूल, और ये जरी की कलंगी, ये देखिए ये वाली ये जरी की कलंगी। और एक शोभा और आती है वहां पर मुर्ग पेच। तो गुम्मत जी के श्रृंगार में पाक की शोभा आई है, लेकिन गुप्त रूप से सामने अपने को कलंगी दुगदुगी की शोभा नजर आ रही है, जहां पे इनको बोला जाता है सिर पेच, जरी का तुरा, और ये मुर्ग पेच। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झलझलाट, ये देखिए अंतर आंखें खुले ये जो हीरे के कपाट। खिलवत पे बैठ के धनी चरणों में बैठ के अपलक उनकी कलंगी दुगदुगी, पगड़ी को निहारे, पगड़ी यानी पाक, दुगदुगी हो गया ये, और कलंगी हो गया ये। तो अपलक इन शोभा को निहारे तो आपकी निज नजरें खुल जाएगी, हीरे के कपाट खुल जाएंगे। धनी कहते हैं साक्षात दर्शन होंगे। चरणों की शोभा में कहते हैं कि चरणों की शोभा दिल में आ जाए तो धनी का संपूर्ण स्वरूप झलकने लगे। इसी प्रकार से धनी के जिस अंग को भी हम अच्छे से दिल में बसाएंगे धनी का पूर्ण स्वरूप दिल में झलकेगा। इन परन का नूर क्यों कहूं, देख देख रूह अटकत, और न्यारी जोत नगन की एजो दुगदुगी लटकत। शिवराज जी उनके शीश कमल पर सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सोहनी पाग, और कितनी प्यारी अदा सी पाग है
क्योंकि धनी ने दिल में यही चाहना लेके वो पाक बांधी है कि मैं अपनी रूहों को सुख दूं। और वहां दुगदुगी की शोभा, दुगदुगी पे कलंगी की शोभा। अब कलंगी में आए पर, एक एक पर अति सुवर्ण, नगो सा झिलमिलाता, उनसे उठता नूर। और फिर जब दुगदुगी देखिए तो दुगदुगी में माणिक, ओ माणिक को घेर के भी कई नगों का जड़ाव, उनका नूर। कि किन जुबान से उन शोभा का वर्णन करे। सिंधिया रंग पाक से उठता नूर, उनमें आई नकाशी से उठता नूर। दुगदुगी, दुगदुगी घेर कर, ठीक बीच में मानी और घेर कर कई नग, और इन कलंगी का तेज। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, आसमान भरे ताके तेज। आसमान जिमी के बीच में जोत पहुंची रेजा रेज। दुगदुगी में मानिक की शोभा, यहां मानिक खुल के दिखाया गया। दुगदुगी में मानिक की शोभा। अब इस मानिक नग की इतनी झिलमिलाट है कि आसमान तक उन मानिक की आभा फैलती हुई। है ना, धनी के स्वरूप का वर्णन करना है, किन जुबान से हो। सुंदर, अति सुंदर, अनुपम। और फिर आखिर में कि ज्योत आसमान तक पहुंच रही है, अर्थात उन शोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। कितने सुंदर वो दुगदुगी, कलंगी, और दुगदुगी में भी माणिक, उनकी ज्योत। कोई ज्योत का पारावार ही नहीं है। पाक की अति सुंदर शोभा। फिर उन शोभा का वर्णन कर। पर हके बांधी पाग रुच के, नरम हाथों पेश फिराए। आशिक देखे बांधते, अतंत रु सुख पाए। धनी के स्वरूप में इस पाक के दर्शन करें, प्रीतमपुरा मंदिर की सेवा। ये देखिए सुंदर सा जी, मूल मिलावे का श्रृंगार। नूरी उज्जवल श्वेत जामा, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, श्वेत रंग को जामा हो गया, और सेंधिया रंग जड़ा की पाग। और श्यामा जी की नीली लाही को चढ़निया, सेंधिया रंग जड़ाव की साड़ी, और श्याम रंग की कंचुकी। पाग की अति सुंदर शोभा, कलंगी दुगदुगी की शोभा। बाग में आए एक एक फूल, एक एक कांगड़ी की शोभा। वो लटकती बाग, कंधे तक आए उनके नूरी केश, उनकी झिलमिलाट। और शिराजी की मुखार बिंद की वो मस्तियां, वो मुस्कान। मेरे शिराजी, श्यामा जी, राजी, श्यामा जी।